हेलो एंड वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस भारतमाला परियोजना। आज हम बात करेंगे भारतमाला परियोजना किस सेंस में हम बात करने वाले हैं। इस सेंस में बात करने वाले हैं कि इससे पहले हमने देखी थी सागरमाला योजना। अब उसमें हमने देखा था कि पोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में बात की जा रही थी इंडिया में और उसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी थे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी थे। अब भारतमाला परियोजना के भी बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे जो इस वीडियो में हम देखेंगे। अब ये भारतमाला सागरमाला वॉज रिलेटेड टू द ओशन के साथ साथ शोर्स पे पोर्ट्स की डेवलपमेंट करना। भारतमाला की अगर हम बात करें देन इट इज रिलेटेड टू द रोड्स, जो हमारे इंटीरियर्स के अंदर रोड्स हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, हाईवेज हैं, उन सभी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। अपग्रेडिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईवेज या उसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स लेके आना। सो डिटेल में बात करेंगे आगे। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी फर्स्ट ब्रीफ यू अबाउट आवर बैचेस। हमारे ऑनलाइन बैचेस गाइस सिर्फ और सिर्फ 30,000 में आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरी सिलेबस की कंप्लीशन करवाई जाती है। उसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में भी हेल्प की जाती है, कैसे रेगुलर क्लासेस लेके सुबह डेली लाइव यूट्यूब पे। एंड देन प्रीलिम्स टेस्ट एवरी थर्सडे कंडक्ट करवाया जाता है। देन आंसर राइटिंग भी सिखाई जाती है। एवरी फ्राइडे इंटरेक्टिव सेशन जहां आपके कोई भी डाउट्स हैं वो सब एड्रेस किए जाते हैं मंथली, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी भी सेंस में। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, छोटी छोटी दिक्कतें बच्चों को अक्सर आती हैं, लेकिन जब उनको एक्सेस नहीं होता मेंटोर्स का, दे फील हैंडीकैप्ड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन एक्सेस योर टीचर्स। कोई भी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट लेनी है आपको तो इन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए जो नीचे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नाउ व्हाट इज भारतमाला परियोजना? सो भारतमाला परियोजना एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है फॉर द हाईवे सेक्टर, जो एनविसेज किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, याद रखिएगा। जैसे हमने सागरमाला में भी इसकी डिटेल में बात की थी कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है। अब यहां बात कर रहे हैं तो इट इज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दैट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर मूवमेंट, दोनों। तो आपको क्वेश्चन में आएगा कि सिर्फ फ्रेट मूवमेंट, नो, गलत। फ्रेट के साथ साथ पैसेंजर मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री पे फोकस किया जा रहा है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स है कि जी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स कंस्ट्रक्ट करना, डेवलप करना। सो रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 9,000 किलोमीटर ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर विल बी अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों नाम दिया जा रहा है? ताकि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा फास्टेंड हो जाए और वो प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में हेल्प कर पाए। फीडर रूट और इंटर कॉरिडोर्स, टोटल लेंथ ऑफ द रोड दैट फॉल अंडर द फीडर रूट और इंटर कॉरिडोर कैटेगरी इज वूपिंग 6,000 किलोमीटर। मतलब अगर एक मेन रूट है हमारा और उसके साथ साथ इसको फीड करने के लिए भी हमें रूट्स चाहिए, इन द सेंस के कनेक्ट करने के लिए मेन हाईवेज के साथ इंटीरियर्स में, वो सारी रूट्स की बात हो रही है, इंटर कॉरिडोर्स की बात हो रही है। नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, 5,000 किलोमीटर रोड्स कंस्ट्रक्टेड अंडर द स्कीम विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नेशनल कॉरिडोर फॉर बेटर कनेक्शन बिटवीन द रोड्स। देन बॉर्डर रोड्स की भी बात की जा रही है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। सो 2,000 किलोमीटर ऑफ द रोड्स बॉर्डर रोड्स में फॉल कर रही हैं। बॉर्डर रीजन्स को भी कनेक्ट करने की बात की गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन पोर्ट कनेक्टिविटी एंड कोस्टल रोड्स, यहां पर ये भी लाया जा रहा है। अगर आपको स्टेटमेंट में आ जाए पोर्ट कनेक्टिविटी तो मे भी आप कंफ्यूज कर जाओ, यार ये तो शायद सागरमाला के साथ होगा, तो नहीं, इसमें भी बात की जा रही है कोस्टल रोड्स एंड पोर्ट कनेक्टिविटी की। देन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नए सिरे से शुरुआत करनी, नए बिगिनिंग से रोड कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करनी, एक्सप्रेसवेज की शुरुआत करनी, दैट टू सस्टेनेबल वन, ताकि बेटर मैनेजमेंट हो पाए किसकी, ट्रैफिक्स की और फ्रेट की। देन बैलेंस NHDP वर्क, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब ये क्या जी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं उनको वाइडन करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था। अंडर द लास्ट सेगमेंट द प्रोजेक्ट विल सी द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अबाउट 10,000 किलोमीटर ऑफ न्यू रोड। सो दैट इज व्हाट इज भारतमाला परियोजना। वैसे तो एक वर्ड में आप इसको देख सकते हो कि हाईवे सेक्टर्स के बारे में बात की जा रही है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के बारे में बात की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के बारे में बात की जा रही है। आगे बात करते हैं इसके फीचर्स में। सो इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स, जो हमने अभी बात की है। Development of multimodal logistic parks and elimination of the choke points. Thereafter, we also talked about के it is enhancing the focus on improving connectivity. कहाँ? हर जगह border areas की भी बात की थी। Now नॉर्थ ईस्ट रीजन की भी बात की जा रही है and leveraging the synergies with inland waterways. दो इंपॉर्टेंट चीजें, नॉर्थ ईस्ट रीजन प्लस इनलैंड वाटरवेज, यानी कि रिवर्स के अंदर वाटरवेज को डेवलप करना, कनेक्ट करना, ताकि और भी बढ़िया मूवमेंट हो पाए लोगों की, पैसेंजर्स की और गुड्स की। देन वी हैव एम्फसाइज on the use of scientific technological planning for project preparation and asset monitoring, then satellite mapping of corridors to identify upgradation requirement. So guys, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू भारतमाला परियोजना, बट अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। सो आई होप मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, आपको समझ आया। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लॉन्चपैड आईएएस को। ऑल्सो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कीजिए, जहां आपको अनेक ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपकी
तैयारी में आपको बहुत बेहतर तरीके से असिस्ट करेंगे। टिल देन सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।